दोस्तों, बिहार में चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में आप जान रहे हैं आपके पास इन वैकेंसियों का न्यूज आ चुका है कि शिक्षा विभाग के द्वारा बम्पर बहाली लाई जा रही है और मूल रूप से 3 ऐसी बहाली जो नॉन टीचिंग बहाली है और इसमें 50% अनुकंपा वालों से भरा जाएगा और सबसे बड़ी बात जो 50% पद बच रहे हैं उसमें दोस्तों 2 मिसाइल लागू है, यानी सिर्फ बिहार के ही परीक्षार्थी इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे। ये एक बहुत राहत भरी खबर है। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं AEDO और EDO यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी का भी जो वैकेंसी आने वाली है उसका भी फाइल आगे बढ़ चुका है। इन सब का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके बीच होगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस पर एक संक्षिप्त चर्चा करूंगा। मैं कोई नियमावली आपके पास लेकर के नहीं यहाँ पर बैठने जा रहा हूँ। एक संक्षिप्त और एक मौखिक चर्चा जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज से आपको तैयारी करनी है और इस तैयारी के लिए एक संभावित सिलेबस जरूरी है। और मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं अपने चैनल पर इन सभी परीक्षाओं की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बीच में करवाने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नॉन टीचिंग जो वैकेंसी आने जा रही है शिक्षा विभाग में। उसमें सबसे पहले बात करें बिहार विद्यालय सहायक भर्ती 2025 का, तो कुल पद इसमें 6421। 50% पद जो हैं वह अनुकंपा के थ्रू भरे जाएंगे। ये आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, आप भी जान रहे हैं, आप पढ़ लिए होंगे, न्यूज़पेपर में पूरा क्लियर है। साथ ही साथ सैलरी की अगर चर्चा करें तो बिहार विद्यालय सहायक भर्ती 2025 के लिए जो सैलरी निर्धारित की गई है वो 16,500 रुपये निर्धारित की गई है और इसमें पर ईयर इंक्रीमेंट 500 रुपया है। लगभग 3% जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है वो 3% इंक्रीमेंट इसमें इंक्लूड है दोस्तों। वही 500 रुपये लगभग हो जाते हैं। अब अगर इसमें हम लोग बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं बिहार विद्यालय सहायक भर्ती 2025 जो है +2 के विद्यालयों में कार्यालय में उनकी नियुक्ति होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने की जो संभावना है वेतन के आधार पर देखा जाए दोस्तों तो 10+2 ये संभावना प्रबल है, 10+2। और साथ ही साथ आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर का 6 महीने का दोस्तों बेसिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है 6 महीने का, आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर इसके सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस में आप जान लीजिए GS से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें मैथमेटिक्स भी होगा और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। BSSC के द्वारा ये एग्जामिनेशन लेने की प्रबल संभावना बन रही है। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड और GS ये इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इसमें जो एग्जामिनेशन होगा वो उसमें हिंदी इंग्लिश क्वालिफिकेशन का भी एक पेपर होने की संभावना है। अब अगर सहायक शिक्षा माफ कीजिए बिहार विद्यालय परिचारी भर्ती 2025 यानी चपरासी की भर्ती की बात करें तो कुल पद 2000 हैं और इसमें 1000 पद जो होंगे वो अनुकंपा से भरे जाएंगे। वेतन जो इनका निर्धारित किया गया है वो 15,200
और 400 रुपया पर ईयर इंक्रीमेंट भी रखा गया है। उम्र सीमा की बात भी मैं आपको बता दूं, उम्र सीमा इसके लिए 18 वर्ष निर्धारित है और मैक्सिमम जो आप जानते हैं कि जैसा कि सभी का होता है, सभी कैटेगरी वाइज जो होते हैं वही मैक्सिमम एज रहने का संभावना भी है। अब 15,200 है बिहार विद्यालय परीक्षार्थी भर्ती का। अब 1,000 जो पद हैं वो तो कंपटीशन से ही भरे जाएंगे, तो क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों 10th इसमें होने की प्रबल संभावना है, 10th आपका होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस को लेकर के, तो जीएस का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, साधारण मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, क्लास 8 तक के होने की संभावना है जो आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय भर्ती, बिहार विद्यालय सहायक भर्ती और बिहार विद्यालय परिचारी भर्ती जी, इन दोनों के सैलरी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। एक 16,500 है, एक 15,200 है, यानी 1,300 यानी 1,300 रुपये का दोनों में अंतर है। अब अगर हम बात करें अगली बहाली का, तो बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती 2025, ये उन सभी के लिए जो 2010 के बाद से इंतजार कर रहे हैं कि कब भर्ती होगी और कब वो परीक्षा में बैठेंगे। तो उनके लिए एक खुशखबरी ये आ रही है दोस्तों कि मैक्सिमम एज में 10 वर्ष की छूट इसमें मिलने की संभावना है। और जानते हैं आप, इनका जो बहाली होगा वो 10+2 विद्यालयों में होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्वालिफिकेशन जानना आपको जरूरी है। 45% लाइब्रेरी साइंस से स्नातक होना चाहिए, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, और आरक्षित वर्ग दिव्यांग महिला के लिए 5% की छूट भी होने की संभावना है। और लाइब्रेरी साइंस भर्ती के लिए लाइब्रेरी पात्रता परीक्षा भी आपको पास करना जरूरी है। इसका एग्जाम हुआ, आप जरूर पास किए होंगे, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सीट 6,500 निर्धारित की गई है। आयु न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी वर्गों के लिए 10 वर्ष की छूट देने की बात कही गई है। सिलेबस की चर्चा बहुत जरूरी है, तो इसमें जीएस प्लस मैथमेटिक्स, जो आपने देखा कि जिस तरह से एग्जामिनेशन अभी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का हुआ है, उसी स्तर के प्रश्न होंगे और लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन होंगे। लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही हिंदी इंग्लिश क्वालिफिकेशन होगा और इसका एग्जाम जो होगा वो बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा दोस्तों, ये बड़ी बात है। और इसका मैंने आपको बताया क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस ये होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी में पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए। सीट मैंने आपको बता दिया 6500। और अगर इसमें सैलरी की चर्चा करें तो सैलरी दोस्तों लगभग 31,000 होने की संभावना है, जो हाई स्कूल के टीचर का है, यानी 10th के टीचर का है, 9th 10th के जो टीचर हैं उनका। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब मैं अपने चैनल पर आपको इसकी तैयारी नेक्स्ट वीडियो से ही कराने जा रहा हूं। मैं आपके बीच जीएस मैथमेटिक्स लेकर के आऊंगा, सभी का, क्लर्क का, लाइब्रेरियन का, एईडीओ का और ईडीओ का, और सबका जीएस के साथ साथ जो यहाँ पर, जैसे देखिए एक चर्चा ये भी बहुत जरूरी है, वो भी मैं आपके बीच में कर दूं, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी का। दोस्तों जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है, इसमें कुल पद 935 हैं और वेतन स्तर 5 है, जिसकी शुरुआत बेसिक 29,200 से होता है। तो शिक्षा विकास पदाधिकारी का कुल पद 568 है और वेतन स्तर 6 है दोस्तों, और इसका जो बेसिक होगा 35,400 रुपये होगा।
वित्त विभाग से के माध्यम से फाइल को महालेखाकार के को पत्र भेज दिया गया है और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। इसका भी सिलेबस वही होगा, बीपीएससी का जो सिलेबस होता है उससे रिलेटेड, और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसकी पूरी तैयारी मैं अपने चैनल पर आपको करवाने जा रहा हूं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा हूं। और दोस्तों हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेलिस्ट पर जा करके, आप तो ऐसे हिमांशु क्लासेस खोलेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन किस प्लेलिस्ट पर जा करके आपको वो वीडियो देख लेनी है। हिमांशु क्लासेस पर जा करके कौन सा प्लेलिस्ट खोलना है और उससे आप सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। आपका कमेंट जरूर चाहूँगा दोस्तों कि मैं आपको कैसे तैयारी कर रहा हूँ, ये जरूर आप एक सजेशन दे सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं उसको फॉलो करूँगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।